नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोहोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडोहोस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से देती जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन के बारे में, साथ ही साथ टीजीटी की नई भर्ती में टीईटी लागू या नहीं, लो हो गया स्पष्ट के बारे में। संशय आप सभी का जो था वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद डिटेल में पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। भ्रम में ना रहें छात्र, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए जारी भी कर दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर नई भर्ती के बारे में। खासकर अगर बात की जाए टीजीटी के बारे में, क्योंकि पीजीटी में तो टीईटी लागू होने जैसा कोई मामला नहीं है। हालांकि आप जानते हैं जो टीजीटी की वैकेंसी थी उसमें भी टीईटी लागू नहीं होता, क्योंकि टेक्निकली ये जो वैकेंसी है वो 9th और 10th के लिए देखने के लिए मिली थी। लेकिन कल से ही सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिली। लगातार अभ्यर्थियों ने फोन कॉल्स किए, मैसेज किए, ईमेल किए और भी बहुत सारी चीजें जब आने लगी तो मैंने इसको लेकर सुबह एक वीडियो बनाया और आपको समझाया। लेकिन अब आप सभी के लिए एक और बड़ी ऑथेंटिक जानकारी निकल कर आ गई है और ये जानकारी सीधे तरीके से आप सभी के लिए जितने भी आपके मन में संशय बने हुए हैं उनको खत्म कर देगी। माजरा ये है कि जो आपके टीईटी को लेकर वैकेंसी में टीईटी लागू करने के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई थी, उसके संबंध में आज के समाचार पत्रों में भी न्यूज आई थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उसकी कटिंग भी मुझे शेयर की। उन्होंने कहा कि सर इसके बारे में बताया जाए, तो उसको तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि आप सभी के लिए जीके जीएस का कंप्लीट कैश कोर्स अवेलेबल है मात्र 249 रुपए के अंदर। जो टीईटी पास नहीं हुए वो भी परचेज कर लें। क्यों? क्योंकि इसमें टीईटी लागू नहीं होगा। मैं आपको एक लाइन में आगे बताऊंगा। लिखा हुआ है आप सभी के लिए इसमें 50,000 वन लाइनर मिलेंगे, 1 ईयर का करंट अफेयर मिलेगा, 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे, डेली क्लासेस मिलेगी, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। ये सब कुछ आपको मिलेगा 7719676659 पर मात्र 249 रुपये के अंदर आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सारा का सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा, जो कि पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको भेज दिया जाएगा। अब सवाल होगा कि सर हम तो टीईटी पास नहीं है, हम क्या करें, हमारा क्या होगा? देखो सीधी सी बात यह है, आप टीईटी पास हैं या नहीं उसको लेकर पहले आपको चीज़ें समझनी है। असल में हुआ क्या, कल की तारीख में शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक नोटिस आप सभी को देखने के लिए मिला। वैसे तो ये मीटिंग 21 अगस्त को देखने के लिए मिली थी। उस 21 अगस्त को हुई बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के अभ्यर्थी जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी। उन अधिकारियों के माध्यम से एक डिसीजन देखने के लिए मिलता है जिसमें वो ये कहते हैं कि टीजीटी को लेकर योग्यता के बारे में हमें स्पष्टीकरण दे दिया जाए। अब स्पष्टीकरण की बात कहाँ से निकल के आती है वो मैं आपको समझा दूं। असल में हुआ ये कि जो आपकी टीजीटी की वैकेंसी वो 9th और 10th के लिए निकाली जानी है। अब 9th और 10th के लिए पढ़ाई जाती है, इस बात में कोई संशय नहीं है। अब 9th और 10th में पढ़ाई जाने के लिए तो आपके पास क्या होना चाहिए, केवल और केवल बीएड होना चाहिए ग्रेजुएशन के आधार पे, और जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो तो लगेगा ही लगेगा, इस बात में कोई संशय नहीं है। लेकिन अब इसके अलावा आपसे क्या चाहिए, क्या आपको टीईटी की आवश्यकता है? तो अकॉर्डिंग टू एनसीटी, अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट, किसी प्रकार का कोई भी टीईटी इसमें लागू नहीं होता है। अब इसमें जब टीईटी लागू ही नहीं होता तो फिर टीईटी कहाँ से निकल कर आया? असल में दिक्कत यहाँ पे ये आई, सरकार ने कई बार क्या किया कि कुछ विद्यालय 6 से लेकर 12वीं तक या 6 से लेकर 10 तक चलते हैं। होता क्या था कि उन टीचर्स के थ्रू 6 to 8 वाले छात्रों को पढ़वा लिया जाता था। इसी तर्क को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों ने एलटी ग्रेड भर्ती को चयनित कर दिया, चैलेंज कर दिया कि भाई इसमें जो 6 to 8 के विद्यालय होते हैं उसमें इन अभ्यर्थियों से क्यों पढ़वाया जाता है, कि जबकि ये सिर्फ टीजीटी के लिए चयनित हुए हैं। हाँ, बाद में हाई कोर्ट ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया कि हाँ ये तो बात सही है, आप अगर टीजीटी के लिए चयनित करें तो टीजीटी के लिए करें, इसमें तो आपका ही फायदा है। क्यों? क्योंकि 6 to 8 की वैकेंसी फिर अलग से आएगी। अब इसको लेकर जब टीजीटी की वैकेंसी निकालने पर बैठक हुई तो उन्होंने इसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। बहुत सारे अभ्यर्थी कहे थे कि प्रस्ताव भेज दिया है, बदलाव करने की मांग कर दी। नहीं, ध्यान से सुनिए, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी मैं आपको कहूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रतिनिधियों ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों से नया विज्ञापन जारी करने से पहले टीईटी संबंध में स्थिति को स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। जो
चर्चाएं आपकी चल रही हैं सोशल मीडिया पर, कुछ लोगों के माध्यम से क्या किया जाता है कि रात को सडनली अफवाहें फैला दी जाती हैं और वो अफवाह सुबह तक इतनी तेज हो जाती है कि अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं। असल में मामला ये है कि आयोग ने सिर्फ ये पूछा है माध्यमिक शिक्षा विभाग से। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो एक तरीके से आप जानते हैं भर्ती कराने वाली संस्था है, परीक्षा कराने वाली संस्था है, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो। क्योंकि जो नौकरी मिलनी है, नौकरी के लिए जो अध्याचन भेजने वो उस विभाग के माध्यम से भेजे जाते हैं जिस विभाग में आपको नौकरी मिल रही है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से आयोग ने पूछ लिया है पहले से ही कि भाई हमें ये बता दो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें टीईटी लागू करना हो। आयोग को नहीं पता योग्यता के बारे में। आयोग का काम क्या है? आयोग काम ये है कि जो जिस विभाग की वैकेंसी है उस विभाग के माध्यम से उनको जानकारी दी जाएगी कि ये वैकेंसी आपकी है, इतने पदों पर करनी है, ये इसकी योग्यता है और आप इसके आधार पर परीक्षा करा लो और हमें चयनित करके दे दो। ऐसे ही उनके बेसिक शिक्षा विभाग है। अगर आप किसी आयोग के पास रोक करके कहें कि सर हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो वो कहेंगे हमारे हाथ में नहीं है, ये टेक्निकली हाथ में है उस विभाग के, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग हो, माध्यमिक शिक्षा विभाग हो या कोई भी विभाग। इस बात को आपको समझना होगा। इसी वजह से जो मामला है वो फंसा हुआ था। अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर मांग भी कर रहे थे। अब इसमें एक ध्यान देने वाली चीज़ आपके लिए निकल कर आ गई है और ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असल में अगर बात की जाए इन पदों पर भर्ती के संबंध में, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से सिर्फ स्थिति स्पष्ट करने की बात की गई है। अगर यहाँ पर कोई विद्यालय ऐसा भी है जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक संचालित होता है या कक्षा 6 से लेकर 12 तक भी संचालित होता है, तो उसमें 9th और 10th की वैकेंसी अलग से होगी और 6 to 8 की वैकेंसी अलग से होगी। लेकिन टीजीटी में टीईटी लागू नहीं हो सकता, क्योंकि टीईटी टीजीटी में इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि टीजीटी के लिए ऑफिशियल तौर पे कोई टीईटी नहीं है। हाँ, राज्य सरकार चाहे तो वो कोई बदलाव करके टीईटी बना सकती है, जैसे कि बिहार ने टीईटी बना रखा है। अब यूपी में तो सडनली बन नहीं जाएगा। अगर मान लो कल को सरकार बना भी दे यूपी वाली, तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले तो टीईटी कराने बैठेंगे, है ना। पहले टीईटी बनाएंगे, फिर टीईटी कराएंगे, फिर जाकर के नई भर्ती में लागू करेंगे। तब तक तो ये भर्ती 2 साल लटक जाएगी। तो इसमें टीईटी जो 6 to 8 वाला है वो लागू नहीं हो सकता। उसकी वजह मैंने आपको पूरे तरीके से स्पष्ट कर दी है कि अगर कोई मामला आप सभी के सामने 9th और 10th और 6 to 8 का है, तो दोनों वैकेंसी अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग होने की वजह से ही इसमें टीईटी सीधे तरीके से 9th और 10th के अंदर लागू नहीं किया जाएगा। अब एक बात और कुछ अभ्यर्थियों ने कही कि सर कहीं ऐसा हो गया कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक कह के ये कह दिया कि भाई इसमें टीईटी लागू है, हम किसी में पढ़ा लेंगे, तो फिर बीटीसी वाले अभ्यर्थियों को मौका देना पड़ेगा, क्योंकि बीटीसी वाले अभ्यर्थी तो 6 to 8 के लिए आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर वैकेंसी को आप ये कहते हुए चयनित कर लें कि भाई हम यहाँ पर 6 से लेकर कक्षा 10 तक के अभ्यर्थियों को चयनित कर लेंगे और किसी में पढ़ा लेंगे, टीईटी लागू कर देते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर बीटीसी वाले अभ्यर्थी गेम में आ जाएंगे। वो कहेंगे भाई आ जाओ वापस, पहले हमारे जो पद हैं वो दो, हमें भी चयनित करो। तो फिर इसमें बीटीसी वाले अभ्यर्थियों को ही मौका मिलेगा, तब जाकर के भर्ती कंप्लीट होगी और फिर मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर बीटीसी वाला अभ्यर्थी पढ़ाएगा टीजीटी के अंदर तो विवाद हो जाएगा। तो टेक्निकली एक ही काम हो सकता है, 6 to 8 की वैकेंसी अलग और 9th और 10th की वैकेंसी अलग। दैट्स इट, टीईटी लागू नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।